पढ़ने की जगह नहीं है उनको। जिस तरह से 66 करोड़ मुस्लिम आए कुंभ में, जिस तरह के अनुशासन का पालन हिंदू आए और जिस तरह से धार्मिक अनुशासन का पालन किया, उससे उनको सीख लेनी चाहिए। हाँ, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी गिनती की भाषा विधानसभा में उन्होंने कहा 46 में 56। उनसे भर्ती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने 46 में 56 कहा। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है जो थोड़ा बहुत गणित न जानता हो। 66 करोड़ लोगों का आना मैंने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि आए हैं, लेकिन क्या ये फिगर सही है? अगर 66 करोड़ लोग गिन सकते हैं ये लोग, तो बताओ जो 1000 हिंदू भाई श्रद्धालु खोए हैं, लगभग 1000 हिंदू भाई श्रद्धालु जो खोए हैं, उसकी गिनती, उसके नाम अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है। जो हमारे श्रद्धालु श्रद्धा से आए, श्रद्धा भावना से आए और वहां पर जाकर के उन्होंने कुंभ को संपन्न कराया, उनकी जान चली गई, किसी की मदद नहीं हुई, आज तक सूची नहीं आई। जो लोग एक्सीडेंट में आने जाने में जिनकी जान चली गई, उसके लिए क्या किया सरकार ने? जो हिंदू भाई 1000 खो गए, वो गिनती नहीं बता पा रहे हैं। जो मर गए उनका नाम नहीं बता पा रहे हैं। और 66 करोड़ गिन ली। और तब जब इन्होंने कहा कि डिजिटल कुंभ है, ड्रोन कैमरे हैं, सीसीटीवी है, मैं तो दावा करता हूं, मैं कहता हूं आपसे भी इसमें आप भी सहयोग और मदद करें कि जो सीसीटीवी पे आया होगा भगदड़, क्या सरकार ने जारी किया उसको? रामजा सुमन जी बहुत ही सीनियर मेंबर है। जो पीटीआई माइक नीचे इतिहास जो खुशहाली, तरक्की और हमें आगे बढ़ने के लिए रोकता हो, वो इतिहास ही माइक नीचे कर लो। और कई मौकों पर कई तरीके से मैंने बात रखी है, लेकिन ये आज़ादी कौन दे रहा है? किस कानून में, किस नियम में, किस संविधान में आप किसी सांसद के घर जाएं और वो भी बुलडोजर से, और उस समय जब मुख्यमंत्री खुद ही उस जिले में हो, कई थानों से होकर के बुलडोजर जाए और घर पर अटैक कर दे। मान लीजिए घर परिवार के लोग अगर कहीं थोड़ा विरोध कर देते तो क्या परिस्थितियां बनती? और केवल उन्हीं का नहीं, अभी राम बुहार निषाद, उनके साथ व्यवहार हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती है किसी के कार्यक्रम में हम ना आए, किसी के कार्यक्रम में कोई शामिल न हो पाए। हमारे देश की और धरती की खूबसूरती यही है कि हम सब लोग मिलकर के रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं। और ये जो त्योहार निकले हैं, होली पे हम गले मिलते हैं। जो पुराने लोग जानते होंगे वो जानते होंगे कि होली पर हम गले मिलकर के होली मनाते हैं, ईद गले मिलकर के मनाते हैं। आखिरकार क्या आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी को और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार को? कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। मैं उन विवादों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा कि अगर मंथन हो, मंथन का इतिहास हम जानते हैं, तो जहर किसको पिलाना चाहते हो? अमृत खुद रखना चाहते हैं, अमृत भी जनता को दो। अगर कोई मंथन हो रहा है तो जनता को भी तो मिले अमृत, तो जहरी जनता को देना चाहते हो आप? वक्त जो बिल लेकर के आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें, उससे कहीं न कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। इस देश ने वो समय भी देखा है कि जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव गलत फैसले की वजह से भारत की जो संस्कृति रही, भाईचारा रहा, उसके खिलाफ खाई पैदा की है। और अगर हम इनका जो फैसले लिए अगर पलट करके देखें, एंग्लो इंडियन बिल जिसमें कि सदस्य एक बनता था, चुन करके आता, वो अपॉइंट होता था, वो बिल ले लिया वापस, वो आरक्षण छीन लिया। आरक्षण एंग्लो इंडियन का छीना। नोटबंदी से रुपया छीना, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया, रुपए आज भी निकल रहे हैं। जीएसटी कानून लाए, उधर व्यापारियों का सब कुछ छिन गया। दिन भर वो केवल जीएसटी का चक्कर काट रहे हैं। तो जीएसटी हो, नोटबंदी हो या अन्य फैसले हों, ये छीनने का काम करते हैं, लोगों का कुछ न कुछ छीनने का काम करते हैं। वक्फ के माध्यम से ये कहीं न कहीं संदेश ये देना चाहते हैं कि
अपना वोट बैंक ठीक कर लें, क्योंकि नौकरी दी नहीं, रोजगार दिया नहीं, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, तो इनका वोटर भी इनसे नाराज है। देखिए, जिस वोटर को ये तुष्टीकरण कहते थे, हम लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, क्या ये तुष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, कर रहे हैं किट बांट कर। अभी ईद पर जो किट दी है, क्या ये तुष्टीकरण में नहीं आएगा? क्योंकि इनको पता है इनका वोट खिसक गया है। अभी तक तो ये हिंदू भाइयों को गुमराह करते थे, अब इनकी कोशिश है कि मुसलमान भाइयों को भी गुमराह कर दी। योगी गुमराह कर रहा है सर, कह रहे हैं कि वक्त पे आप एंग्लो इंडियन इन्होंने छीना, क्या विपक्ष ने गुमराह किया? आपने आरक्षण छीना, जो यहाँ पर लोकसभा में चुन करके आते थे, असेंबली में अपॉइंट होते थे, तो वो छीना आपने। नोटबंदी पे आपने कहा कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इनके लोगों को माफी मांगने जाना पड़ा। क्या आप सोच सकते हो? फौज के गलत फैसले की वजह से, हालांकि नई बात बनती है ये कहने की है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं एक घटना ऐसी हुई जिसमें इनको माफी मांगनी पड़ी फौज के बड़े अधिकारी को जाकर के, जो गलत इनकाउंटर हुआ था। तो इन्हीं की वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है। नोटबंदी फैसला लिया, क्या भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा? एक व्यापारी उत्तर प्रदेश में, जिसके इत्र व्यापारी था, कारोबारी, 250 करोड़ रुपए निकला था नोटबंदी के बाद, और ये कहा गया समाजवादी पार्टी का है। जब इनकी बदनामी हुई, इनका फैसला गलत हुआ, इन्होंने अपनी बदनामी छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी के जो पूर्व एमएलसी, उसके घर पे छापा मारा। तो जीएसटी सरलीकरण कह रहे थे, इसी लोकसभा में आजादी की तरह जश्न मना था जीएसटी का। जीएसटी से क्या व्यापारी संतुष्ट है? जीएसटी से करप्शन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, और व्यापारी के सामने संकट पैदा हो गया। जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी से आप लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें। आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे इस बिल का, और या विरोध करेंगे? क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, जमीन बस देख ले, इन्हें जमीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो जाती और बड़े पैमाने पे और लाभ मिलता लोगों को, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है, उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है? और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए, कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने।